हेलो एवरीवन, पीजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। हम स्टार्ट कर चुके हैं और आपको बता दें कि इससे पहले जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसका हमारा जितना भी सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो सारी की सारी वीडियोस हम डाल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, दैट इज द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता क्या है। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है, इट इज ए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। जो नर्स और पेशेंट के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है, दैट इज कॉल्ड द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। दैट फोकस ऑन द पेशेंट स्पेसिफिक नीड्स। किस पे फोकस करता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन? पेशेंट की स्पेसिफिक नीड के ऊपर फोकस करता है, फॉर प्रमोटिंग एन इफेक्टिव चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में चेंज कर सके। तो आपस में जो इंटरेक्शन होती है नर्स और पेशेंट की, तो दैट इज कॉल्ड द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो पेशेंट होता है अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग, अपने इमोशन जो है वो शेयर करता है, और नर्स और पेशेंट के बीच में दोनों में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, तो दैट इज कॉल्ड द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। उसके बाद जो ये प्रोसेस होती है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की, इसमें सेंडर होता है। सेंडर जो मैसेज देता है वो सेंडर है, जो बोल रहा है जो मैसेज, उसके बाद जो मैसेज, जो आइडिया, जो फीलिंग जो कन्वे कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, दैट इज द मैसेज। उसके बाद एक चैनल होता है, किसके थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, टेलीफोनिकली इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं, तो वो एक चैनल होता है। उसके बाद रिसीवर होता है, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और फीडबैक देता है। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है। तो इसके पार्ट्स होते हैं सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड द फीडबैक। उसके बाद हमारा आता है फेजेस, क्या क्या है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के। हमारे 4 फेजेस होते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के। सबसे पहले प्री इंटरेक्शन फेज, या हम इसको प्री ओरिएंटेशन फेज भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज के बाद आता है हमारा वर्किंग फेज, और वर्किंग फेज के बाद हमारा आता है टर्मिनेशन फेज। तो ये 4 फेज होते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के। जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं, या फिर जो पेशेंट के क्लू दे रहा है, पेशेंट पेशेंट साइलेंट है लेकिन कुछ क्लू दे रहा है, अगर उनको हम समझ रहे हैं तो दैट मे बी नॉन वर्बल। तो सबसे पहले फेजेस में हमारा आता है प्री इंटरेक्शन फेज। जो प्री इंटरेक्शन फेज होता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन के अंदर, प्री इंटरेक्शन फेज में क्या होता है, अभी तक जो नर्स और पेशेंट है उनकी इंटरेक्शन नहीं हुई है, सिर्फ जो मीटिंग है वो प्लान हुई है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम पहले ही, क्या होता है, जो नर्स होती है वो पेशेंट का सारा डाटा है वो इकट्ठा करती है, पेशेंट के बारे में सारी जो हिस्ट्री है पेशेंट की, जो डाटा है वो कलेक्ट करती है। तो उसको क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फियर होता है, थोड़ा सा फैंटेसीज होती है, एंजाइटी फील होती है स्टार्टिंग में। अपनी उसको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ देखनी होती है, क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है अपनी। तो प्री इंटरेक्शन फेज में उसने पेशेंट के बारे में जो भी डाटा था वो सारा का सारा कलेक्ट कर लिया है। पेशेंट की सारी जो हिस्ट्री थी वो उसने देख ली है, कि पेशेंट की किस प्रॉब्लम के साथ जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आया है, और उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। उसके बाद हमारा आता है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, इसमें फर्स्ट टाइम जो नर्स और पेशेंट है वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं, फर्स्ट टाइम उनकी इंटरेक्शन होती है ओरिएंटेशन फेज के अंदर। तो ओरिएंटेशन फेज में मेन क्या होता है, ओरिएंटेशन फेज में जो है गोल सेट होता है। तो गोल सेट करेंगे, प्रायोरिटी सेट करेंगे, और प्रायोरिटी के बाद हम इंटरवेंशन सेट करते हैं कि क्या इंटरवेंशन करना है गोल को अचीव करने के लिए। तो ये ओरिएंटेशन फेज में होगा कि हमारा गोल क्या है जो हमने अचीव करना है, और हमारी प्रायोरिटीज क्या है उसको अचीव करने के लिए हमने क्या इंटरवेंशंस करने हैं। तो ये चीजें सारी की सारी जो डिसाइड होती है वो ओरिएंटेशन फेज में डिसाइड होती है। तो ओरिएंटेशन फेज में फर्स्ट टाइम जो है वो मीटिंग होती है नर्स और पेशेंट की। उसके बाद होता है वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में क्या होता है, सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है, पेशेंट की फीलिंग है, पेशेंट की आइडिया है, वो कलेक्ट करते हैं, पेशेंट के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, और जो गोल हमने सेट किया था ओरिएंटेशन फेज में, उस गोल को अचीव करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वर्किंग फेज के अंदर, कि उस गोल को हमने कैसे अचीव करना है।
तो वर्किंग फेज के अंदर जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेशेंट से। पेशेंट की सारी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है, पेशेंट से कम्युनिकेशन किया जाता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है शेयर होती है दोनों के बीच में। पेशेंट का नाम पूछते हैं, जो नर्स है वो अपना इंट्रोडक्शन पेशेंट को देती है, तो दैट इज द वर्किंग फेज। तो वर्किंग फेज में जो कम्युनिकेशन की टेक्निक्स है वो यूज करके सारा का सारा जो पेशेंट की फीलिंग्स है, जो आइडियाज है, जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट के, वो सारे के सारे जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। और जो कम्युनिकेशन नर्स और पेशेंट में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते होते हैं। नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने उससे पूछी है और उसने क्या क्या उसके आंसर दिए हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस रिकॉर्डिंग। प्रोसेस रिकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं। उसके बाद होता है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज में जो होता है, टर्मिनेशन फेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है, जो हमने रिलेशनशिप पेशेंट के साथ मेंटेन की है, वो टर्मिनेशन फेज में खत्म हो जाती है। तो हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का रिव्यू देखते हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, जो हमारा गोल था वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस चीज को हम देखते हैं कि पेशेंट की कितनी प्रोग्रेस हुई है टर्मिनेशन फेज के अंदर। ठीक है, तो टर्मिनेशन फेज में जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है और फ्यूचर मीटिंग के लिए डिसाइड करते हैं कि अब पेशेंट को कब आना है, नेक्स्ट टाइम कब मीटिंग होगी, तो वो हम पेशेंट को बताते हैं टर्मिनेशन फेज के अंदर। उसके बाद हमारा आता है टेक्निक्स यूज्ड इन द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में हम पेशेंट से बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग द ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन पेशेंट से हम पूछते होते हैं। ये नहीं है कि कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे हैं कि वही हमने पेशेंट से पूछना है। तो पेशेंट के बारे में हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कुछ भी जो है वो पेशेंट के बारे में हम पूछ सकते हैं। जैसे आपको यहाँ आके कैसा फील हो रहा है, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इस तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो पेशेंट से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक दैट इज द रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग का मतलब होता है कि पेशेंट ने जो क्वेश्चन किया है उसी को आपने दोबारा से रीस्टेट आप उसको कर रहे हो। अच्छा, इस चीज से आपको, इसलिए आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, अच्छा इस चीज से आपको एंजाइटी हो रही है, इस चीज का आपको फियर है। तो रीस्टेटिंग कि जो पेशेंट आपको बता रहा है उसी को आप, क्वेश्चन को उसी को आप दोबारा से रीस्टेट कर रहे हैं, तो दैट इज द रीस्टेटिंग। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है पेशेंट की फीलिंग को बैकआउट करना। पेशेंट जो बोल रहा है, जो फीलिंग है उसकी, उसी को बैक करना पेशेंट को, दैट इज द रिफ्लेक्शन। अच्छा, आपकी कल घर में लड़ाई हुई थी इसीलिए आप इतना नर्वस हो, इतना एंजाइटी आपको फील हो रही है, तो दैट इज द रिफ्लेक्शन। उसके बाद है साइलेंस। साइलेंस का मतलब होता है कि हम पेशेंट को टाइम देंगे अपनी जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, जो फीलिंग है उनको एक्सप्लोर करने के लिए। ये नहीं कि हम बोले ही जा रहे हैं और जो पेशेंट है उसको हम टाइम नहीं दे रहे बोलने का। तो कुछ टाइम हम उसको सोचने का टाइम देंगे, साइलेंस रखेंगे, ताकि जो पेशेंट है वो अपनी फीलिंग्स है, अपने आइडियाज है, उनको एक्सप्लोर कर सके। तो दैट इज द साइलेंस। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक हमारी आती है गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट। पेशेंट को इंफॉर्मेशन हम देंगे कि जो पेशेंट है उसकी कौन कौन सी मेडिकेशन कौन कौन सी चल रही है। पेशेंट को सेल्फ केयर के बारे में एडवाइस करेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट की मेडिसिन से रिलेटेड, पेशेंट की सेल्फ केयर से रिलेटेड, पेशेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन हम पेशेंट को के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चनिंग। कुछ भी पेशेंट हमें बता रहा है, अगर वो चीज हमें क्लियर नहीं है तो उस चीज के बारे में हम दोबारा से उसको क्वेश्चन करेंगे। आपके साथ ऐसा कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम पेशेंट से करेंगे। उसके बाद है क्लैरिफाइंग। अगर कुछ क्लैरिफाई हमें नहीं हो रहा, किसी चीज के अंदर हमें डाउट है, तो उस चीज को हम दोबारा से पूछेंगे पेशेंट से और दोबारा से उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको क्लैरिफाई करेंगे। तो दैट इज द क्लैरिफाइंग कि किसी चीज को, कोई चीज हमें क्लियर नहीं है तो वो चीज हम उसको दोबारा से पूछ के हम उसको क्लियर करेंगे। एक्सप्लोरिंग, पेशेंट को एनकरेज करेंगे एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि जो अपनी फीलिंग्स हैं, अपने आइडियाज हैं, उनको वो एक्सप्लोर कर सके। तो एक्सप्लोरिंग, पेशेंट को हम कन्वर्सेशन में एनकरेज करेंगे, जो पेशेंट हमें बता रहा है वो चीज बताने के लिए। तो एक्सप्लोर करने के लिए पेशेंट को एनकरेज करेंगे। उसके बाद है हमें नॉन जजमेंटल होना है। अगर हम पेशेंट से बात कर रहे हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर, हमें जजमेंटल नहीं होना है।
पेशेंट को जज नहीं करेंगे। पेशेंट जो बिहेवियर शो कर रहा है उस बेसिस पे हम पेशेंट को जज नहीं करेंगे कि पेशेंट ऐसे बिहेवियर कर रहा है तो हमें उस पर गुस्सा करना है या पेशेंट से हमें अच्छे से बात नहीं करनी है। तो हमें क्या रहना है, नॉन जजमेंटल रहना है। उसके बाद है फोकसिंग। फोकसिंग का मतलब होता है पेशेंट को जो बता रहा है उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि किस चीज जो पेशेंट हमें एक्सप्लेन कर रहा है, जो आइडियाज है पेशेंट के उनके ऊपर फोकस करेंगे। वैलिडेटिंग। वैलिडेटिंग मीन्स पेशेंट जो हमें बता रहा है उसी चीज को हमने सच नहीं मानना है। जो पेशेंट ने हमने बताया है, जो डाटा पेशेंट ने हमने दिया है, हमको दिया है, उस चीज को हम क्या करेंगे, दूसरे सोर्सेज के साथ वैलिडेट करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन पेशेंट ने शेयर की है वो ट्रू है या नहीं है, वो सच है या नहीं है, दैट मीन्स वैलिडेटिंग। उसके बाद आता है लास्ट समराइजिंग। जो भी पेशेंट से हमारी बात हुई है, जो भी हमने हिस्ट्री कलेक्ट की है, जो डाटा कलेक्ट किया है, जो पेशेंट ने हमें इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, उसको समराइज करेंगे, उसको लिखेंगे, उसकी प्रोसेस रिकॉर्डिंग करेंगे कि पेशेंट ने हमें क्या क्या बताया है। तो दैट इज द समराइजिंग। तो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ये टेक्निक्स हम यूज करेंगे पेशेंट से कम्युनिकेट करते हुए। उसके बाद हमारा इसमें आता है कि इम्पासेस। इम्पासेस का मतलब होता है कि जब हम पेशेंट से बात कर रहे हैं तो कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। तो इसमें जो बैरियर्स होते हैं, इम्पासेस होते हैं, दैट इज द ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस का मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो क्या करता है, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है नर्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफेरेंस। इमोशनली अटैच अगर पेशेंट हो गया है, जो नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, तो दैट इज द ट्रांसफेरेंस ड्यूरिंग द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है काउंटर ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस में द नर्स दैट इज इमोशनली अटैच विद द पेशेंट। तो इसमें उल्टा होता है, जो नर्स होती है वो इमोशनली अटैच हो जाती है पेशेंट से, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द काउंटर ट्रांसफेरेंस। ठीक है। ट्रांसफेरेंस मीन्स जैसे कोई पेशेंट है, उसको लग रहा है कि जो नर्स उसे बात कर रही है या फिर जो केयर कर रही है वो उसकी बेटी की तरह है, उसकी डॉटर की तरह है, तो दैट इज द ट्रांसफेरेंस। तो वो उससे इमोशनली अटैच हो जाता है, ये ट्रांसफेरेंस है। और अगर नर्स सोचती है कि केयर करते हुए कि जो पेशेंट है वो उसके फादर की तरह है या आपने किसी रिलेटिव की तरह उसको देखती है, तो दैट इज द काउंटर ट्रांसफेरेंस। तो ये काउंटर ट्रांसफेरेंस होता है। उसके बाद जो बैरियर होता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर, जो सबसे बड़ा बैरियर है अगर कोई पूछे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में, तो दैट इज द गिविंग एडवाइस टू द पेशेंट। गिविंग एडवाइस टू द पेशेंट। आप पेशेंट को एडवाइस नहीं दोगे क्योंकि पे उस टाइम पे जो पेशेंट है वो आपकी कोई एडवाइस नहीं मानेगा, कोई बात आपकी नहीं सुनेगा। तो आपने पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्लोर करनी है, आपने पेशेंट को एडवाइस नहीं करना है। आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, लेकिन पेशेंट को एडवाइस नहीं करेंगे। तो दीज आर द बैरियर्स और इम्पासेस इन द थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है। तो ये था हमारा थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में। तो इसमें कई बार जो क्वेश्चन आता है वो फेजेस के ऊपर आता है। फेजेस कौन कौन से होते हैं थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे, या फिर ट्रांसफेरेंस क्या होता है या काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होता है, तो इस चीज पे भी कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद टेक्निक्स पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी टेक्निक है वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में यूज की जाती है। तो टेक्निक्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के बारे में। तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जितना भी सिलेबस है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें और शेयर करते रहें। तो थैंक यू सो मच।